केंद्र सरकार के द्वारा घटाए गए पेट्रोल डीजल गैस के दाम पर आम आदमी को राहत मिली है, लेकिन इसमें भी राजनीति अब गरमाने लगी है। कांग्रेस के जिला कार्यवाहक ने कहा है, केंद्र सरकार पहले तो लोगों के महंगाई से कमर तोड़ने का काम करती है। भाजपा के इस नीति को लोग भली भांति समझने लगे हैं कि दाम घटाकर हितैषी होने का नाटक सरकार कर रही है। तो भाजपा नगर पालिका के उपाध्यक्ष ने पलटवार करते हुए कहा है कि सरकार लोगों के हितों में काम कर रही है। आप ये सोचिए कि पिछले 2 से 3 साल में उनके कितने % दाम बढ़ाया गया है, और भाजपा की स्थिति ये है कि 100 रुपये दाम बढ़ा के 10 रुपये कम कर देती है और उसका श्रेय लेती है। आज जब दाम कम हुए तो सभी भाजपा वाले ये बोल रहे हैं कि बड़े मोदी जी को धन्यवाद है कि ये दाम कम किए और पब्लिक के लिए अच्छा किए। लेकिन पब्लिक की क्या स्थिति हुई है इस 3 साल में, और इस मामूली से अंतर में जो भाव कम हुए हैं उससे पब्लिक को थोड़ी राहत तो है, लेकिन अभी और राहत की ज़रूरत है। इतने 100% 200% दाम बढ़ा के और 10% दाम कम करने से पब्लिक को राहत नहीं मिल रही। महंगाई चरम सीमा पर है और बहुत सारी चीज़ों में भी अभी दाम घटाने की ज़रूरत है। 370 रुपये का अगर हम पहले खरीद रहे थे और आज 1000 रुपये है, तो 1000 रुपये बहुत है गैस की कीमत। गरीब कोई भी गैस के तरफ नहीं जा रहा, फिर से लकड़ी और चूल्हे की स्थिति में गरीब आ गया। खाद्य सामग्री पर भी कुछ कहना चाहेंगे? खाद्य सामग्री का रेट भी बहुत है, चाहे वो खाने का तेल हो, चाहे सब्जी का रेट हो, चाहे किराना सामग्री हो। गरीबों की और मिडिल क्लास की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है। सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए। ईंधन में कुछ राहत तो दी है, पर ये राहत काफ़ी नहीं है। इस ईंधन के दामों में अभी और कमी आनी चाहिए। परिवहन से ही हर चीज़ों के रेट बढ़ते हैं। परिवहन यदि सस्ता होगा तो चीज़ों में भी कमी आएगी। इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि और रेट कम होने चाहिए ईंधन के, पेट्रोल डीजल के, जिसमें से आम लोगों को कुछ राहत मिलनी चाहिए। खाद्य सामग्री पर सरकार से आप क्या कहना चाहेंगे? खाद्य सामग्री का रेट परिवहन से ही तो बढ़ता है। परिवहन का रेट सस्ता हो जाए तो खाद्य सामग्री भी सस्ती हो जाए, और इस समय तो खाद्य सामग्री का रेट आसमान छू गए हैं। मध्यम वर्गीय परिवार के लिए बहुत मुसीबत हो चली है। इसलिए चाहता हूँ कि हर चीज़ों के रेट थोड़े कम होने चाहिए। कुल मिला के आप चाहते हैं कि पेट्रोल डीजल के दाम और कम होने चाहिए, जिससे राहत मिले। आम आदमी के जीवन स्तर पर वाकई ये प्रभाव पड़ता है, और सरकारें जब आम आदमी के लिए सोचती है और करती हैं, और जब ऐसे फैसले आते हैं तो निस्संदेह आम आदमी के जीवन स्तर में अच्छा एक प्रभाव पड़ता है, सुखद अनुभव होता है। अभी केंद्र सरकार ने सभी हिंदुस्तानियों के लिए, हमारे भारतवर्ष के लोगों के लिए डीजल और पेट्रोल में जो राशि कम की है उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद, और यहाँ तक कि सिलेंडर में भी 200 रुपये की सब्सिडी दिए हैं। अभी कांग्रेस का कहना है कि पहले रेट बढ़ा लिए, अब जनता का जेब काटा गया, अब रेट कम करके उससे कोई फायदा आम आदमी को नहीं होगा। देखिए, कांग्रेस क्या कहती है इस पर हम काम नहीं करते हैं। हमारी सरकारें, कांग्रेस या अन्य लोग, विरोधी पार्टियां या कोई क्या बोलते हैं, इससे हमको फ़र्क नहीं पड़ता। हमें फ़र्क पड़ता है आम जनता से। जब आम जनता को सुखद अनुभव होता है, उस काम को करने के लिए हमें करना चाहिए, और हम निरंतर करते रहेंगे। कांग्रेस क्या कहती है या कांग्रेस के कहने पर क्या काम होता है, इससे हमको कोई सरोकार नहीं है। वैसे भी कांग्रेस को आज की डेट में पूरे भारतवर्ष में कोई ना देखता है, ना सुनता है, ना बात करना पसंद करता है। कांग्रेस का कहना है कि जिस प्रकार से पेट्रोल डीजल और गैस पे दाम कम किए गए हैं, वैसे खाद्य सामग्री पर भी दाम कम किए जाए। देखिए, जिन बिंदुओं पर हम कांग्रेस के कहने पर, मैंने पहले भी कहा, हम काम नहीं करते। न सरकार निरंतर एक एक व्यक्ति के बारे में सोच रही है। मैं योजनाएं गिनाना चालू कर दूंगा तो सुबह से शाम रात हो जाएगी। बहुत सारी बिंदुओं पर निरंतर केंद्र और राज्य सरकारें एक एक मानवीय दृष्टिकोण पर काम कर रही है और निरंतर करती रहेंगी। जहां पर जो आवश्यकता होगी वो हमेशा करने का प्रयास करेंगे।